कानपुर में 11 साल की जुड़वा बेटियों की एक पिता ने हत्या कर दी और खुद पुलिस को फोन करके बुलाया और कहा कि मुझे यहां से ले जाओ, मैंने अपनी ही बेटियों की हत्या कर दी। घर के दूसरे ही कमरे में मां और 6 साल का बेटा सो रहे थे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं ली। जब दरवाजे का बेल बजा, बीवी बाहर निकली और दरवाजे तक पहुंची तो पुलिस को देखकर डर गई और पूछी, आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? तो पुलिस ने बताया कि आप ही के पति ने कॉल किया है और कहा है कि उसने अपनी बच्चियों की हत्या कर दी। दौड़कर बीवी जाती है कमरे में और देखती है दोनों ही बच्चियां जमीन पर पड़ी हुई थी, खून से लथपथ उनकी लाश नजर आ रही थी। पत्नी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद पति ने यह बताया कि मुझे तुम्हारे चरित्र पर शक था और यही वजह थी कि उसने घर के बरामदे से लेकर किचन और बेडरूम तक में कैमरा लगवा रखा था, लेकिन बावजूद इसके वो रह नहीं पा रहा था और वो चाह रहा था कि वो सबको मार दे। लेकिन उसने शुरुआत की है अपनी बेटियों से। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसका कहना था कि उसके जाने के बाद उसकी बेटियों का क्या होगा। उसने ये सोचा कि शुरुआत बेटियों से ही करता हूँ और दोनों ही बेटियों की उसने हत्या कर दी। लेकिन जब बारी आत्महत्या की आई, यानी उस शख्स के खुद को मारने की जब बारी आई, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई और उसके बाद वहां बैठकर वो ये सोचता रह गया कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरी बेटियों को तो मैंने मार दिया जो मेरे लिए जान से ज्यादा प्यारी थी, लेकिन मैं खुद को नहीं मार पा रहा हूं। और इसी वजह से उसने पुलिस को कॉल करके खुद बुलाया और पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि वो पहले तो नींद की दवाई मिलाया बेटियों के खाने में। जब बेटियां बेसुध होकर पड़ी हुई थी जमीन पर, उन्हें दोनों को ही सुला दिया था उसने। उसके बाद उसने एक चापड़ मंगवाया और उससे अपनी बेटियों की गला को रेत कर उसने हत्या की है। तो कितनी दर्दनाक घटना सामने आई है लखनऊ से, जहां एक पिता ही हैवान निकला। हालांकि दूसरी तरफ वो ये जरूर कह रहा है कि वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। वो ये कह रहा था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी बेटियों का क्या होगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दोनों ही बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से में है, आक्रोश में है। पत्नी दोनों ही परिवार के रिश्तेदारों के आने का इंतजार कर रही है और यही कह रही है कि जल्द से जल्द इस शख्स को फांसी दो।